पाकिस्तान में हर एक से कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर बाइडन को लिखे गए पैगाम पर रद्द-ए-अमल। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की तहकीकात पर मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं करूँगा। भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि तहकीकात देखना चाहते हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि मदद उन अफ़गान बाशिंदों तक पहुँचाई जाए जिन्हें ज़रूरत है। तमाम अमदादी प्रोग्रामों की निगरानी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान को $2.9 बिलियन से ज़्यादा की नकद रकम फराहमी के सवाल पर मैथ्यू मिलर का जवाब। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकियां में खतूत मसूल। जस्टिस सतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल CTD ने दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकियां में अशकाल बनी हुई थी। 3 खतूत गुलशाद खातून, 1 खत सज्जाद हुसैन ने लिखा, पता दर्ज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को भी धमकियां में खतूत मसूल हुए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम खतूत पर जाए गए। CTD ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पोस्टमैन से पूछगछ, खतूत किस लेटर बॉक्स से मिले, पोस्टमैन लाइलम निकला। धमकियां में खतूत फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। CCTV कैमरों के जरिए भी मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। डकैती मुज़ाहमत पर पावर हाउस के करीब नौजवान कत्ल। ताक़ुब करने पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। मकतूल आमिर 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। यूपी मोड़ पर डाकू को पकड़ना बुजुर्ग शहरी को महंगा पड़ गया। साथी ने फायरिंग करके 65 साल हामिद अली को मौत के घाट उतारा। माह सयाम में अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 13 अफराद कत्ल किए जा चुके। सिंध के इलाके तंगवानी में डाकुओं का इंडस हाईवे पर नाका। मुसाफिर कोच को यरगमाल बनाकर 2 अफराद को अगवा कर लिया। फायरिंग से 1 राहगीर जा बहक, दूसरा जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। लाहौर में भी डाकू सरगर्म। ग्वाडर टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर 1 शख्स जख्मी। डॉल्फिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। घरेलू झगड़े पर सांदा में चचा के हाथों भतीजा कत्ल। मुलजिम ने छुरी के वार करके 25 साल उम्र को मौत के घाट उतार दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने साफ बता दिया। हाई कोर्ट जजेस खत केस में रिमार्क्स। 2017 से ये सब कुछ होता रहा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जजेस भी चाहते हैं इंक्वायरी हो। चीफ जस्टिस का जजेस खत मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा कुछ जजेस लाहौर और कराची में हैं, आ जाएं तो शायद अगली समात फुल कोर्ट करें। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और आज भी है। तासुर है इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस थी। जस्टिस सतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली ने कहा हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर अहम मामले से बच नहीं सकते। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले ये मफाद आमा का मामला है, हमेशा के लिए सिलसिला बंद करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने जवाब दिया मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो खुद एहतसाब के लिए पेश करूंगा। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी साहब पर ज़ाती हमले किए। जिस अंदाज में तनकीद की गई सुनकर अफसोस और शर्म आई।
साइफर के इस फैसले में किस बुनियाद पर लिखा गया पाक अमरीका ताल्लुकात ख़त्म हो गए? ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर यह लिखा ताल्लुकात ख़त्म हो गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। ट्रायल जज ने अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर लिखा, रियासती दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लापरवाही आजम खान की थी और उसी मुलजिम को केस में गवाह बना दिया गया। साइफर कभी वजारत खारजा से बाहर आया ही नहीं। ये केस अब बहुत कमज़ोर हो चुका। आज जज साहिब ने भी कह दिया, हाथी निकल गया, दुम रह गई। सरकार ने जवाब देना है। साइफर की डॉक्यूमेंट्री शवाहिद कहाँ है? चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मोनस इलाही, सुमेरा इलाही, रेहाना अब्बास और ज़ारा इखलाक को भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत तरक्याती मनसूबे में फौज के किरदार से भी आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, शुहदा का खून हमारे पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की इलामत रहेगा। वज़ीर आज़म का माहिरीन कंसल्टेंट की तैनाती से मुतल्लिक हिकमत अमली तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी कायम करने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नए टैलेंट के फ़रोग़, वफाक़ी वज़ारतों के इस्तेदाद बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मयार के टैलेंट पॉल बनाने की ज़रूरत है। माहिरीन गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत लाकर इसे मज़ीद मौसर बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी दे दी। गंदम की आमदादी कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 5वीं क्लास के तलबा को फ्लेवर्ड मिल्क देने के प्रोजेक्ट का हतमी प्लान तलब कर लिया। नॉन परफॉर्मिंग 13,000 सरकारी स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का फैसला। मरियम नवाज़ लाहौर में चीनी कौंसलेट पहुँच गई। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। मरियम नवाज़ ने कहा, चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर। निजकारी हुकाम का कहना है, होल्डिंग कंपनी को 830 अरब रुपए कर्ज ट्रांसफ़र कर दिया। PIA कारपोरेशन के ज़िम्मे 202 अरब रुपए कर्ज होगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA की निजकारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम अज़ कम 30 अरब रुपए होना चाहिए। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। इतवार को मिलाकर अवाम 5 छुट्टियों के मज़े उड़ाएंगे। खुशियों भरे त्यौहार की तैयारियां होंगी जोरदार। ईद करीब आते ही बाजारों में रश। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी शॉपिंग में पेश। नौजवान भी दीदा ज़ेब करते और शलवार कमीज़ खरीदने पहुंच गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। भलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। सियासत में कदम रखा तो पाकिस्तानी सियासत को बदल कर रख दिया। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो को आवाम से बिछड़े 45 बरस बीत गए।
सियासत से मौत तक भुट्टो की जिंदगी एक नशेबो फराज से गुजरती दास्तान है। जुल्फकार अली भुट्टो को आज ही के दिन एक बेबुनियाद केस में फांसी की सजा सुना दी गई। और कौन बनेगा कीरत का सुल्तान, क्वार्टर फाइनल का राउंड मुकम्मल। मोहम्मद अली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल वहाब का सफर तमाम। कीरत का सुल्तान में आज से सेमीफाइनल मरहला शुरू होगा।